एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे है। लेकिन क्यों कुणाल कामरा माफी मांगे? क्या गद्दार और चोर ये एकनाथ शिंदे ही है? मैंने सबके नाम नहीं पढ़े, पर हाँ दिख तो नहीं रहे, सबसे जहरीले वाले तो शायद नहीं आया आज। आई थिंक वो सब बैठे हैं अभी लश्कर नोएडा में। जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है, और ये मेरा कन्विक्शन है, ये सिर्फ शब्द नहीं है। सवाल यही है कि कल जो कुणाल कामरा की क्लिप मैंने देखी, ये सब आंदोलन के बाद देखी, ये तोड़फोड़ के बाद देखी, सवाल यही मन में उठता है कि कब एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे है। मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि नाम तो किसी का लिया नहीं है, वो किसी के बारे में भी बोलता होगा। मिर्ची क्यों लगी? दाढ़ी चश्मा वो सब जो बोला है वो एकनाथ शिंदे पे ही क्यों बोला है? एकनाथ शिंदे का ही नाम लिया है कि उसमें यही सवाल आता है मन में। मिर्ची क्यों लगनी जरूरी थी? क्या सुपारी दी गई क्या? क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे ने कोई 1-2 फिल्म बनाई, उसमें बहुत सारी झूठी बातें दिखाई, आलतू फालतू बातें दिखाई, वो चल जाता है। और उनके खिलाफ कोई बोले तो क्या वो जमीन पे आसमान से टपके? बात तो सही है। यही बात है ना कि ये मवालीपना जो है, ये टपोरीगिरी जो है महाराष्ट्र में उनके हाथों से जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रोक लगाएंगे कि नहीं? क्योंकि ये मिर्ची लगने का कारण ही नहीं था। अगर खुद चोर नहीं है, खुद गद्दार नहीं है, तो क्या कारण था कि कल उन्हें तोड़फोड़ की? देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि गद्दार और चोर कौन है, लेकिन अब तक तो ये एकनाथ शिंदे नहीं मानते थे। अभी कल जो हमला किया उन्होंने, तो अभी शायद मानने लगे हैं कि गद्दार और चोर अगर किसी के बारे में बोले तो वो खुद है। देखिए, ये सारी बातें जो है, ये सारी बातें सुपारी वुपारी की जरूरत नहीं है, ये तो उनके मन से आई है। और हम पे भी टिका की है ना उन्होंने। कुणाल कामरा ने कितने बार हम पे बातें की है, कितने बार सारे लोगों पे की है। कल तो मोदी साहब पे भी की है, बहुत लोगों पे की है, लेकिन किसी की रिएक्शन इतनी नहीं आई। कितने बार पिछले 20 सालों में, 25 सालों में प्रधानमंत्री महोदय पे बातें हुई है, बहुत सारे लोगों पे बातें हुई, लेकिन कोई ऐसे रिएक्ट नहीं करता है। कल की बात कुछ अलग मिर्ची लगाने वाली बात थी, ऐसी ही रिएक्शन। मैं यही पूछना चाहता हूं कि कल मिर्ची क्यों लगी। दूसरी बात यही है कि कल जो तोड़फोड़ हुई है, जैसे उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि नागपुर में जिन्होंने तोड़फोड़ की उनसे पैसा लिया जाएगा। क्या कल जिन्होंने तोड़फोड़ की उनसे पैसा लिया जाएगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तीसरी बात, क्या मुख्यमंत्री अभी इस वक्त आंखें खोल के देखे कि उनको अंडरमाइन कौन कर रहा है? ऑपोजिशन कर रही है कि खुद के जो दोस्त समझ रहे हैं वही धोखा दे रहे हैं? ये बुलडोजर राज बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसे ही कार्रवाई क्या कोरटकर पे करेंगे? क्या सोलापुरकर पे करेंगे? क्या वो कार्रवाई कोश्यारी जी पे करेंगे? और क्या ये एकनाथ शिंदे की जो चिंदी चोर है वो कोरटकर और सोलापुरकर पे चिल्लाएंगे ऐसे? अर्बन नक्सल की बात मुख्यमंत्री विधानसभा में कहते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? अरे चलो फिर, उनका अगर अर्बन नक्सल ये शब्द आया है तो इसका यही एक अर्थ बनता है कि अभी सरकार चलाना इनको मुमकिन नहीं है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। क्योंकि जब अकार्यक्षम सरकार होती है, जब ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अंदरूनी झगड़ों में लग जाते हैं, तो फिर किसी को माओवादी, अर्बन नक्सल, ये सारी बातें उछल के लाते हैं। मुंबई के रास्तों को लेकर मीटिंग होने वाली है, उसको कैसे आप क्या रहे हैं? लेकिन क्यों कुणाल कामरा माफी मांगे? क्या गद्दार और चोर ये एकनाथ शिंदे ही है? तो फिर कुणाल कामरा बिल्कुल माफी मांगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। लेकिन एकनाथ शिंदे ने पहले जवाब देना चाहिए कि वही गद्दार और चोर है। और आज भी मेरा इंडियन पुलिसिंग पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप पुलिसिंग कभी करोगे सर? आप तो अभी तक क्राइम रिपोर्ट कर रहे हो। अगर कॉन्स्पिरेसी हुई तो तब आप कहाँ थे? कोई भी देश पुलिसिंग के लिए जाना जाता है, और ये शर्मनाक है कि इंडिया के देश में एक 12th फेल टाइप पिक्चर हिट हो जाती है, जहाँ पे ज़िंदगी का कॉन्ट्रडिक्शन शुरू होता है कि आदमी पुलिस सर्विस में क्या करे। वहाँ पे हम सिर्फ उसका ही गुणगान गाते हैं कि अरे ये पुलिस बन चुके हैं। आप अपनी पुलिस को सेलिब्रेट करते हैं, क्यों? कौन सा क्राइम रोक सकते हैं वो? कब रोकते हैं? रिपोर्ट करते हैं, बोगस चार्जेस लगाते हैं लोगों पर।
देख लीजिए, आपको मैं अपने लाइफ से जो एग्जांपल्स दूंगा सिस्टम के, वही मेरी ज़िंदगी के एग्जांपल है। यहाँ पे आप जाइए कहाँ पे, इंडिया में शो करने, गुजरात जाइए, एक बंदा लिख देगा फेसबुक पे ऑडिटोरियम जला दूंगा अगर तुम आए। ऑडिटोरियम वाला आपको फ़ोन करेगा, बोलेगा नहीं आओ। उसके बाद पुलिस वाला आपको फ़ोन करेगा, मत आओ। उस आदमी को कोई फ़ोन नहीं कर रहा। ए सफेद कपड़ा ओ यही सेम चीज़ इंडिया के बाहर होती है। एक बार लिख देना ये इनके जो न्यू जर्सी में बैठे हैं टोकला माफिया, हम जाते रहते हैं अमेरिका भी, वहाँ पे भी ऑडिटोरियम होता है, वहाँ पे भी हम आरएसएस को गाली देते हैं। तो वहाँ पे ये क्यों नहीं लिखते ऑडिटोरियम जला देंगे? क्योंकि पुलिस उनके घर आएगी फिर आधे घंटे के अंदर, माचिस लेंगी, बोलेगी एविडेंस मिल गया, अब बैठो अंदर 2-3 साल। और हम क्या कर रहे हैं? मुझे गुस्सा आता है। सोचना क्यों बोला ये पुलिसिंग होती है। कॉन्स्पिरेसी हो गई, आप बैठे रहे, राइट हो गया, आप बैठे रहे, और उसके बाद आपने जो भी लोग थे उनको एक पूरा पूरा ये कास्ट क्लास माइनॉरिटी सॉलिडारिटी का एक पूरा बुके बनाकर आपने इन लोगों को, और इतना कोशिश किया, यहाँ पे इतने मीडिया के माइक रखे हैं। उमर खालिद को पहली बार एंटी नेशनल बुलाने वाले मीडिया थे, शायद कश्मीर पहुंचा दिया था उनको। क्या हो गया? आपने कहा कि जितने मीडिया वाले नेशनल मीडिया ने नहीं किया था, ये ऑल्टरनेटिव मीडिया जितने भी हैं उन्होंने उमर खालिद की आवाज़ को बुलंद किया। नहीं हाँ ठीक है, सॉरी, नेशनल मीडिया, थैंक यू। नहीं, मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैंने सबके नाम नहीं पढ़े, पर हाँ दिख तो नहीं रहे, सबसे जहरीले वाले तो शायद नहीं आया। आई थिंक वो सब बैठे हैं अभी लश्कर नोएडा में, नोएडा फिल्म सिटी को, आई थिंक वही बुलाना सही होगा। हद हो गई। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।